हेलो गाइस। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि इंडस रिवर सिस्टम क्या है, कौन कौन सी उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उनका फ्लो कैसा है, उनके ऊपर कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो होगा इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस ट्रीटी का कि आखिर ये क्या है। सो द इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे IWT भी कहा जाता है, इज अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कहा जाता है? IWT। इट इज अ बेस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। किन दो नेशंस के बीच में ये ट्रीटी हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एंड साइंड ऑन सितंबर 1960। ठीक है, इसको साइन कब किया गया था? सितंबर 1960। द ट्रीटी वाज साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट अयूब खान। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान। इट वाज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ये जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, बेसिकली दो नेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है। ठीक है ना, मतलब इंडस का जो पानी है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो इंडिया में भी फ्लो करता है और पाकिस्तान में भी फ्लो करता है, और जो उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उनका पानी भी कहाँ कहाँ फ्लो करता है? इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो कितना पानी या फिर उसका यूज कौन सी कंट्री किस तरीके से करेगी, ये इस ट्रीटी में सारे प्रोविजंस आए थे। तो ट्रीटी को हम IWT भी कहते हैं। इट इज अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, साइंड ऑन सितंबर 1960। इट वाज साइंड बाय देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट अयूब खान, एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस ट्रीटी को करवाने में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, वो देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी डिवाइड्स द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंडस वाटर सिस्टम में कितनी ट्रिब्यूटरीज होती हैं? 5 ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी? झेलम होती है, चेनाब है, रवि है, ब्यास है और सतलुज है। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? रिवर इंडस की। तो इनको क्या किया गया? इस ट्रीटी में 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। एक तो मेन रिवर है इंडस, और उसकी क्या है? 5 ट्रिब्यूटरीज, तो टोटल 6 रिवर्स हो गई। तो 2 इक्वल हाफ में 3-3 रिवर्स को क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। वो डिवीजन कैसा हुआ? दोनों इक्वल हाफ जो बने, एक ईस्टर्न रिवर्स और दूसरा हाफ क्या बना? वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, ईस्टर्न रिवर्स में किसको रखा गया? रवि, ब्यास और सतलज। ठीक है ना, RBS आप याद रख सकते हैं। इंडस रिवर में किसको रखा गया? रवि को रखा गया, और ब्यास को रखा गया, और सतलज को रखा गया। ठीक है, तो जो ये ईस्टर्न रिवर थी, रवि, ब्यास और सतलुज, इन रिवर्स के ऊपर इंडिया को पूरा कंट्रोल दिया गया। मींस इंडिया कैन फुली कंट्रोल दीज रिवर्स। फुल कंट्रोल कहने का मतलब क्या है कि इन रिवर्स का इंडिया अपने तरीके से किसी भी प्रकार से यूज कर सकता है, कंजप्टिव यूज कर सकता है। ठीक है, इनको वो इरिगेशन के पर्पज से, स्टोरेज के पर्पज से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पर्पज से, डैम्स वगैरह, कुछ भी वो जो चाहे इंडिया अपना बेसिक यूज इन 3 रिवर्स के ऊपर कर सकता है। ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स जो हैं उनमें किसको रखा गया? इंडस, झेलम और चेनाब को। ठीक है, इंडस, झेलम और चेनाब को। इन रिवर्स के ऊपर क्या था? लेस कंट्रोल था इंडिया का। इंडिया का जो कंट्रोल था इन रिवर्स के ऊपर वो कैसा था? लेस कंट्रोल था। इंडिया कैन यूज इट, लेस कंट्रोल था, बट इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया इसका यूज नहीं कर सकता है। इंडिया कैन यूज इट ओनली फॉर नॉन कंजप्टिव पर्पस। ठीक है ना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इंडिया कैन ऑल्सो यूज दिस रिवर्स। ईस्टर्न रिवर पे तो हमारा पूरा कंट्रोल है, रवि, ब्यास और सतलज के ऊपर, लेकिन जो वेस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम और चेनाब, इनका भी हम यूज कर सकते हैं, बट इन लिमिटेड मैनर। ठीक है ना, नॉन कंजम्पटिव यूज। कैसा यूज कर सकते हैं? नॉन कंजम्पटिव यूज, मतलब इंडिया कैन यूज इट फॉर लिमिटेड इरिगेशन। ठीक है ना, कैसा यूज कर सकते हैं?
लिमिटेड इरिगेशन एज वेल एज फॉर पावर जनरेशन, ठीक है ना, पावर जनरेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, कैसा प्रोजेक्ट, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट कैसे प्रोजेक्ट होते हैं, बेसिकली नॉर्मल रिवर्स के ऊपर जो डैम हम बनाते हैं उसमें बेसिकली हम रिजर्वायर बनाते हैं, ठीक है ना, जहां पर रिवर का पानी क्या होता है, स्टोर होता है। बाद में क्या किया जाता है, चैनल्स के थ्रू इस पानी को गिराया जाता है और टरबाइंस क्या होती हैं, रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में क्या होता है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम रिजर्वायर्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, हम वाटर को स्टोर नहीं करते हैं, वाटर एज इट फ्लो करता रहता है और हम विथ सम टेक्निक्स, सम टेक्नोलॉजी का यूज करके इस फ्लोइंग वाटर से ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मतलब जो वेस्टर्न रिवर है हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, लेस इरिगेशन पर्पज से यूज कर सकते हैं, लिटिल बिट स्टोरेज कर सकते हैं, सम अमाउंट इस प्रोविजन में है उसका यूज कर सकते हैं, बट हम इसको एज सच बिग डैम्स नहीं बना सकते हैं इसके ऊपर से। और छोटे मोटे पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि नेविगेशन, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फिश कल्चर, ठीक है, एक्सेट्रा। सो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है। पानी का बंटवारा किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सितंबर 1960 को। ये ट्रीटी साइन की गई थी उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच में। जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो किस बॉडी ने किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था। इंडस वाटर ट्रीटी में जो इंडस वाटर की 5 ट्रिब्यूटरीज होती हैं इंक्लूडिंग इंडस, उनको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स बेसिकली रवि, ब्यास, सतलज, वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है। ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर क्या था, इंडिया का पूरा कंट्रोल था, वो उस पर किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट, डैम्स, कैनाल्स फॉर इरिगेशन पर्पस, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज कर सकता है। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर उसका यूज नहीं था, लिमिटेड यूज था, ठीक है, नॉन कंजम्पटिव पर्पस से यूज कर सकते हैं उसको। कैन यूज फॉर लिटिल और लिमिटेड इरिगेशन एज वेल एज फॉर पावर जनरेशन बाय मेकिंग रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। जो पॉइंट याद रखना है वो कौन सा है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का, ठीक है ना, ये पॉइंट हमको दिमाग में रखना है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। एंड फॉर नेविगेशन, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अब जो हम जानते हैं कि ईस्टर्न अमाउंट के कंपैरिजन में वेस्टर्न जो रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर के कंपैरिजन में ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इनमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, इनके मुकाबले ज्यादा है, इनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है। तो इनमें वाटर डिवाइड भी किया गया, इस ट्रीटी में क्या किया गया, वाटर का डिवीजन किया गया। तो इंडिया को जो मिला, दिस ट्रीटी गिव्स 20% ऑफ द वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम टू इंडिया एंड द रेस्ट 80% टू पाकिस्तान, ठीक है। इस ट्रीटी में जो 20% वाटर मिला, ठीक है ना, 20% वाटर किसको दिया गया, इंडिया को दिया गया, और 80% जो वाटर दिया गया वो किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इंडस वाटर ट्रीटी का, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज ओवर दिस ट्रीटी, ठीक है, क्या हो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो या किसी प्रकार का झगड़ा हो जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस ट्रीटी को लेकर, तो कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। A permanent Indus Commission was set up by the United Nations for resolving any dispute that may arise in water sharing, ठीक है। अगर इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, जो कि इंडस का वाटर क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बाउंड्री बेसिकली डिवाइड है, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस रिवर फ्लो को लेकर कोई झगड़ा हो जाए, किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाई गई है, ठीक है ना। परमानेंट इंडस कमीशन बनाई गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिजॉल्व करने के लिए, मतलब सुलझाने के लिए कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है वाटर शेयरिंग को लेकर। और प्रोविजन क्या है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है एंड वर्ल्ड बैंक आर सम अदर वेज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो या तो वो परमानेंट इंडस कमीशन के द्वारा ही मैटर को सॉल्व कर लें, या फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। परमानेंट इंडस कमीशन क्या होता है देखते हैं हम लोग, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस कमीशन, द कमीशन अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी शैल मीट रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ ईयर। परमानेंट इंडस कमीशन इस ट्रीटी के अनुसार इस कमीशन को क्या, साल में एक बार मीटिंग करनी होती है।
इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, ठीक है ना, कौन कौन, इंडिया और पाकिस्तान। फंक्शन क्या क्या है, टू स्टडी एंड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑन एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑन द वेस्टर्न ऑन द वाटर्स ऑफ द रिवर, ठीक है, मतलब जो फ्लो हो रहा है इंडस रिवर का और उनकी ट्रिब्यूटरीज का, इनके ऊपर अगर किसी प्रकार का प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है दोनों कंट्री के द्वारा, आइदर इंडिया या पाकिस्तान, ठीक है, तो इन प्रोजेक्ट्स का इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या इससे कोई वाटर फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, क्या ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है या फिर बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, ये सब चेक करने के लिए इंडस कमीशन का सेटअप किया गया, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसको दी गई, परमानेंट इंडस कमीशन को, ठीक है ना। टेक्निकल विजिट्स करती हैं प्रोजेक्ट साइट्स के ऊपर, उनकी टेक्निकलिटी चेक की जाती है कि किस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। टू अंडरटेक वंस इन एवरी 5 ईयर अ जनरल टूर ऑफ इन्फेक्शन ऑन द रिवर्स टू असरटेनिंग द फैक्ट्स, ठीक है ना, उनका टूर होता रहता है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद इंस्पेक्शन करती हैं वो रिवर्स का, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो कुछ नेसेसरी स्टेप्स भी लिए जाते हैं इस कमीशन के द्वारा, ठीक है। सो परमानेंट इंडस कमीशन क्या है, परमानेंट इंडस कमीशन बेसिकली यूनाइटेड नेशन द्वारा सेटअप की गई थी। किस चीज के लिए सेटअप की गई थी, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट, किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग द वाटर शेयरिंग बिटवीन द टू नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अगर किसी भी तरीके का वाटर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए इस कमीशन को क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। इसके सारे जो फंक्शन होते हैं वो हम लोगों ने देख लिए, आगे चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी इशू, बेसिकली कौन कौन से जो मेजर इशू हैं वो कौन कौन से आए हैं अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी में, वो हम देखते हैं। पहला क्या हमारा, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये बेसिकली एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। इट डाइवर्ट्स द वाटर फ्रॉम किशन गंगा रिवर टू अ पावर प्लांट इन द झेलम रिवर बेसिन, ठीक है ना। झेलम रिवर में क्या करती है, किशन गंगा रिवर के वाटर को क्या करती है, डाइवर्ट करने का काम करती है। इट इज लोकेटेड 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बंदीपुर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 330 मेगावाट। तो बेसिकली हुआ क्या था कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज किए थे कि ये जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंडिया डेवलप कर रहा है ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, बल्कि एक परमानेंट डैम है जिसमें रिजर्वायर इंडिया, मतलब इसकी टेक्निकलिटी के ऊपर क्वेश्चन किया गया था। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गई थी पाकिस्तान इसको रुकवाने के लिए, लेकिन बाद में क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया और ये अभी ऑपरेशनल है, ठीक है। सेकंड जो आया था वो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, इसमें भी वही सेम इशू आया था बट इसको भी इंडिया ने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। थर्ड है तुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है। 2016 उरी अटैक के बाद इंडिया ने क्या किया, थ्रेट किया पाकिस्तान को वो कि वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवॉक भी कर सकते हैं। द देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने बोला था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ठीक है। उन्होंने बोला था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ठीक है, या तो आप पानी लो या तो फिर आप टेररिज्म ही फैला लो, क्योंकि इंडिया एक अपर रेपेरियन कंट्री है, मतलब पानी हमारे यहाँ से होकर पाकिस्तान में जा रहा है, तो हम अपर रेपेरियन है तो हम चाहे तो डैम बनाकर फ्लो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, सो फार सच थ्रेट्स हैव नॉट मटेरियलाइज्ड, हाउएवर इंडिया डिसाइडेड टू रिस्टार्ट द तुलबुल प्रोजेक्ट। इंडिया जो कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन की वजह से रुक गया था, झेलम रिवर पर ये प्रोजेक्ट बनना था कश्मीर वैली में, लेकिन इस एक्टिविटी के बाद, इस टेररिज्म अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, फिर से शुरू कर दिया और कंस्ट्रक्टिव फेज में ला दिया। पुलवामा अटैक जब 2019 में हुआ तो उसके बाद जो मिनिस्टर थे फॉर रोड एंड वाटर रिसोर्सेज नितिन गडकरी आल्सो स्टेटेड दैट, उन्होंने भी कमेंट किया था कि ऑल द वाटर प्रेजेंटली फ्लोइंग इनटू द पाकिस्तान, ठीक है ना। अभी जो हमने देखा था कि जो हमारी 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं बेसिकली रवि, ब्यास और सतलुज, जिसका पानी हम पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं बट फिर भी अभी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसका पाकिस्तान में जाता है, तो उन्होंने बोला कि जो अमाउंट जा रहा है हम उस पानी के अमाउंट को भी रोक कर इंडिया में फ्लो करेंगे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, जहां पर बेसिकली ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं,
तो वहां पर उसका यूज करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है LBOD, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो पास कर रहा है कहां से, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एरिया, जो कि गुजरात का एरिया है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की मदद से पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। द पर्पज ऑफ LBOD इज टू बाईपास द सलाइन एंड पॉल्यूटेड वाटर विच इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर यूज टू रीच सी वाया रन ऑफ कच्छ। ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर रहा है, रन ऑफ कच्छ में क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, जो कि एग्रीकल्चरल यूज से क्या है, फिट नहीं है। इससे बेसिकली होगा क्या, जो गुजरात स्टेट है इंडिया का, वो एक लोअर रिपेरियन स्टेट है इंडस फ्लो में, क्योंकि इंडस रिवर जो है वो कराची के पोर्ट, मतलब पोर्ट सिटी कराची में भी ड्रेन करती है अरेबियन सागर में, और गुजरात के रन ऑफ कच्छ में भी हल्का फुल्का उसका ड्रेनेज होता है। तो इससे क्या होगा कि गुजरात का जो कच्छ एरिया है, या गुजरात बेसिकली जो स्टेट है, यहाँ पर फ्लड आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इंडिया ने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया हुआ है, बिना किसी टेक्नोलॉजी को दिए कि आप प्रोजेक्ट क्या बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, तो बिना डॉक्यूमेंटेशन इंडिया को दिए ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान कर रहा है। तो ये कुछ फेमस इश्यूज हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता रहने चाहिए। आगे चलते हैं। What would happen if we scrapped इंडस वाटर ट्रीटी? क्या होगा अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया फॉलो न करें? ठीक है, क्या होगा अगर रिवोक कर ले? तो दोनों पहलू डिस्कस करेंगे, क्या प्रोज होंगे क्या कॉन्स होंगे। ठीक है, पहले प्रोज की बात करते हैं कि फायदा क्या होगा। ठीक है, तो देन 80% वाटर विच इज यूज्ड बाय पाकिस्तान इज टेकन बाय इंडिया। तो जो 80% पानी पाकिस्तान में जा रहा है उसको कौन यूज करेगा, इंडिया करेगा। इससे होगा क्या, इंडिया इज फेसिंग वाटर क्राइसिस इन पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड राजस्थान रीजन, सो दिस 80% वाटर विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो जो इंडिया इस समय वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है इन स्टेट्स में, वो क्राइसिस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अगर हम इस ट्रीटी को खत्म करके ये 80% वाटर क्या करें, यूज कर लें। इसका रिजल्ट क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल इंक्रीज, हमारी कृषि बढ़ जाएगी। अगर सूखा खत्म होगा तो जाहिर सी बात है कि किसान क्या करेंगे, फिर से खेती करना शुरू करेंगे, तो क्रॉप्स ग्रो करेगी, बेसिकली एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज करेगा। बाय मेकिंग सच डैम्स एंड ह्यूज रिजर्वायर वी यूज दिस एज अ वाटर मिसाइल ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स। ठीक है, अगर जैसे पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन स्टेट है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, बड़े बड़े डैम बना देते हैं, यूज रिजर्वायर बना देते हैं, तो एट अ वॉर टाइम अगर हम पानी को रिलीज करेंगे एट अ सडन विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन और नोटिस, तो पाकिस्तान में क्या होगा, एक बहुत बड़ा फ्लड आने का चांस होगा, जिससे कि एज अ वाटर मिसाइल हम इसका वॉर टाइम में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं अपर रिपेरियन स्टेट होने का। बट अगर कुछ प्रॉन्स हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं, कॉन्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। China is upper riparian with respect to India and have good relation with Pakistan. They also make big dams on Brahmaputra, Indus, Satluj and Ghagra. ठीक है, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां आती हैं भारत में, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो कि ईस्टर्न स्टेट जो इंडिया के हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहां की ये लाइफलाइन एक तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, आती कहां से, चाइना के तिब्बतन प्लेटिव से। इंदस रिवर भी कहां से आती है, चाइना से आती है, तिब्बत रीजन से। सतलज रिवर भी कहां से आती है, तिब्बत रीजन से। ठीक है, घाघरा भी आती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिवर है, तो चाइना क्या है, अपर रिपेरियन है, मतलब ये अगर इंडिया है, ठीक है, ये अगर पाकिस्तान है, तो ये क्या है, चाइना। तो चाइना एज अ अपर रिपेरियन वो भी क्या कर सकता है, डैम बना सकता है और वाटर के फ्लो को रोक सकता है। सो बेसिकली ये क्या है, एक कौन है। बिग डैम फॉर होल्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन वीकर माउंटेन लाइक हिमालयस विल डिस्ट्रॉय हिमालयन इकोलॉजी। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हम जानते हैं कि बहुत ही यंग और यंग माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, बहुत पुराने नहीं है, वीक है, फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो अगर इनके ऊपर हम इतने बड़े डैम्स बनाएंगे, हिमालयन को जोन ऑफ सीज्मिक एक्टिविटी भी कहा जाता है, तो अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हम देंगे इन रॉक्स के ऊपर, तो ये हिमालयन इकोलॉजी को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये इसका एक कौन है। इंडिया इज नोइंग फॉर रिस्पेक्टिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इंडिया का वर्ल्ड में एक स्टेटस बना हुआ है कि हम फॉरेन पॉलिसीज जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनका हम काफी अच्छे से क्या करते हैं, लॉन्गर पीरियड तक उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें ऐसा उसको ब्रेक नहीं करते। तो अगर हम ये ट्रीटी तोड़ते हैं तो ये जितने सालों से एक रिस्पेक्ट इंटरनेशनल
इंटरनेशनली जो एक रिस्पेक्ट, एक स्टेटस एक्वायर की इंडिया, ये भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। और इफ वी स्टॉप द वाटर फ्लो देन द पुअर फार्मर विल बैडली अफेक्टेड एंड टेररिज्म इंक्रीज इन दोज रीजन, ठीक है। अगर हम वाटर फ्लो को रोक देते हैं तो जो गरीब किसान हैं पाकिस्तान इस एरिया में, जो कि इसके पानी पे डिपेंडेंट अपनी खेती के लिए, वो क्या होंगे, बैडली अफेक्टेड होंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा कि टेररिज्म बढ़ेगा, ठीक है। सो वे आउट क्या है, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि विद इन द एम्बिट ऑफ दिस ट्रीटी इंडिया कैन टीच पाकिस्तान और गिव बेफिटिंग रिप्लाई बाय यूजिंग 100% वाटर ऑफ आरबीएस, ठीक है। जो ईस्टर्न रिवर्स जो हमारे कंट्रोल में है, रवि, ब्यास और सतलुज, जिसका पानी अभी भी पाकिस्तान में जाता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर, हम क्या करें कि ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप करें जो कि उसके पानी को 100% रोक दे पाकिस्तान में जाने से, और ये ट्रीटी के अनुसार भी होगा। सो इससे इंटरनेशनली स्टेटस भी हमारा खराब नहीं होगा और पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। और हम ऐसा कर भी रहे हैं, वी आर आल्सो डूइंग सो बाय मेकिंग सर्वल प्रोजेक्ट लाइक शाहपुर कांडी, ठीक है ना। शाहपुर कांडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उज और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ड्रॉथ प्रोन जो एरिया है हमारे, ड्रॉथ प्रोन जो एरिया हैं इंडिया के, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, जम्मू, तो ये क्या कर रहे हैं, वाटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं ताकि हमें क्या मिल सके, उन ड्रॉथ सूखे से क्या मिल सके, मदद मिल सके। सो बेसिकली ये एक वे आउट हमारा हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो जानना बहुत जरूरी है। एज ए एस्पिरेंट अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी ध्यान रखना क्या होता है, जरूरी होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।